तो राम राम भाई सारा ने। मैं आया था अभी अपने खेत साइड घूमने, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और यही देखने आया था मैं कि हमारी सोयाबीन जो कटी पड़ी है उसका क्या हाल हो रहा है। जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मुझसे ये देखा भी नहीं जा रहा था। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारी सोयाबीन का क्या हाल हो रहा है। ये आप देख सकते हो, पिछले 4-5 दिनों से सोयाबीन कटी पड़ी है और इसका ये हाल हो रहा है। ये आप देख सकते हो, ये हमारी सोयाबीन है और ये हमारा ही नहीं, हर किसान भाइयों का यही हाल हो रहा है। ये जो आसपास जितने भी खेत है सब में सोयाबीन कटी पड़ी है, कई जगह उगी है और सभी का मतलब यही हाल है। ये इनमें नीचे से बिल्कुल बुरी तरह फफूंद चढ़ चुकी है, ये पूरी खराब हो गई है पूरी। और ये मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि इस सोयाबीन में से मुझे नहीं लगता कि कुछ निकल पाएगा। और इसे देखकर मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि किसानों की 5 महीने की मेहनत बिल्कुल पल भर में मतलब बर्बाद हो गई है। पानी ने इतना बुरा किया और ये हर किसान के साथ हो रहा है। और ऊपर से ना ही किसानों को उनके हिसाब से भाव मिलता है, किसान खुद की चीज़ का भाव खुद तय नहीं कर सकता है। और ये तो जो कटी पड़ी है उस सोयाबीन का हाल हो रहा है। जो खड़ी सोयाबीन है वो अपने उस खेत में सोयाबीन खड़ी हुई भी है, तो उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो खेत देख रहे हो आप, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक है, जो 8 बीघा का खेत है और इसका हमने 16,000 रुपये में कटाई का ठेका दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कुछ बच पाएगा। अभी आज अच्छी खासी थोड़ी धूप निकल रही है और ऐसी अगर धूप निकली तो इसको कल हमें पलटवाना पड़ेगा, उसके बाद इसे इकट्ठी भी करवाना है अभी, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और फिर भी इसका दाम हमें क्या मिल रहा है, 3,000-3,500। किसान स्वयं की चीज़ का अपना दाम फिक्स नहीं कर पा रहा है। हर चीज़ का भाव फिक्स होता है, लेकिन एक किसान की चीज़ों का भाव कभी भी फिक्स नहीं होता है। और कई आंदोलन भी हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, कई किसान मतलब धरने पर आ गए हैं, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और सोयाबीन का जो तेल है, ऑयल होता है जिससे हम सब्जी बनाते हैं, उसका भी रेट अभी काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन सोयाबीन में कोई भाव नहीं बढ़ा है। तो क्या हमारी सोयाबीन 6,000 नहीं जाना चाहिए, ये आप कमेंट करके बताना। ये देखिए, ये इधर कटी पड़ी है और ये इधर साइड जो है ये पूरी खड़ी तोड़ है। और यही सोयाबीन सिर्फ हमने नहीं कटवाई है, ये नहीं कट पाई है। बाकी जो पूरी सोयाबीन कटी पड़ी है उसका तो सभी का वही हाल हो रहा है। सोयाबीन इतनी खराब हो गई है कि पिछले साल ये 4 से 5 कुंटल का एवरेज दे रही थी पर बीघा के हिसाब से, और अभी जो सोयाबीन है वो 1 कुंटल 1.5 कुंटल का एवरेज दे रही है। और 3,500 के हिसाब से 3,500-4,000 रुपये की 1 बीघा में से निकल रही है, और उसमें कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का खाद बीज दवाई कटाई पिटाई का खर्चा हो रहा है। तो किसान क्या करेगा? किसान एक अन्नदाता है जो इतनी ज़्यादा मेहनत करके एक फसल को उगाता है और सबके पेट भरता है, लेकिन फिर भी किसानों के पेट पर ही लात मारी जा रही है। सरकार किसानों की चीज़ों पर रेट नहीं बढ़ा रही है, बाकी हर चीज़ का रेट डबल हो चुका है सिवाय किसानों की चीज़ों को छोड़कर। तो यहाँ के सोयाबीन का तो ये हाल हो रहा है। और कुछ खेत अपने उस साइड भी है, तो उधर भी चलकर देखते हैं क्या उन खेतों का क्या हाल हो रहा है। मौसम है, ये कभी किसानों का साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी सैल्यूट है हमारे किसान भाइयों का जो अपने आप को कभी हारने नहीं देते। और ये रास्ते के उस पार भी अपना ही खेत है जिसमें भी सोयाबीन कटी पड़ी है, तो उधर चल के सोयाबीन को देखते हैं कि उसका क्या हाल हो रहा है। में भी वही सेम सिस्टम हो रहा है, तो वहाँ की वहीं ये सोयाबीन उगने लग गई है। ये हाल है सोयाबीन की। अब इसमें क्या सोयाबीन निकलेगी? सारी सोयाबीन ऐसी, हमने सिर्फ इस खेत को छोड़कर सारी सोयाबीन कटवा ली थी, और सारी सोयाबीन कटवा कर ऐसे ही खेत में फैल रही है। ये देखो, ये और हर साल कई सारे किसान इसी कारण से आत्महत्या करते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद वो सोयाबीन को उगाता है, दिन रात मेहनत करता है और फिर भी उनको भाव नहीं मिलता, और जो वो पैसे खर्च करते हैं वो लागत भी नहीं निकल पाती है। तो किसान भी क्या करेगा, लेकिन आत्महत्या करने के बाद भी किसानों को कोई नहीं समझता और ना ही कुछ हो पाया है। और उस दिन इस खेतों में हार्वेस्टर चल रहा था, लेकिन जैसे ही इनकी सोयाबीन कटी, अंकल का खेत है, इनकी सोयाबीन कटी और हमने ये जो यहाँ से हमने रास्ता भी कर लिया था हार्वेस्टर जाने का, ये तोड़ कटवाने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे पानी आ गया था और हम सोयाबीन नहीं कटवा पाए थे। और आगे और भी है अपनी, आगे उधर और भी सोयाबीन है,
तो उधर भी चल के देखते हैं। वैसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी सोयाबीन का सेम ये हाल हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर और अगर पानी नहीं आता तो इनकी कटने के बाद में अपनी ये सोयाबीन भी कट जाती। अभी तक हमने एक दाना भी सोयाबीन का नहीं निकाला है, लेकिन जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। अपने कहने सोचने से कुछ होने वाला है नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं, जो है वो ठीक है। फिर जब किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने एक खेत की सोयाबीन को इकट्ठी करके ढक रखी थी और वो मैंने शॉर्ट ब्लॉग में भी बताया है। वहाँ पर हम निकलवाने के लिए किंग सोना को भी लेकर पहुँच गए थे, लेकिन मशीन आते आते फंस जाती है और अपने किंग सोना से जब उसको निकलवाने के लिए जाते हैं तो अपना किंग सोना भी फंस जाता है। घर पे आकर उस दिन हमें एक ट्रैक्टर वहाँ पर ले जाना पड़ा टोचन के लिए, ट्रैक्टरों को निकालने के लिए। और एक ट्रैक्टर वो वहाँ पर जो मैंने बताया था अंकल के, वहाँ पर हार्वेस्टर चल रहा था, और जो इधर सोयाबीन थी अपनी जो खड़ी हुई है उसे कटवाने के लिए एक ट्रैक्टर यहाँ पर भी लेके आया था। और सोयाबीन अपनी निकलने ही वाली थी, उसी टाइम पे पानी आ जाता है और हमें फिर से खाली ट्रैक्टर लेके जाना पड़ता है। तो ऐसा ही होता है। और एक खेत अपना ये भी है, एक ये है, इसमें भी ऐसे ही हाल हो रहा है। सब में मतलब सब दूर कटी सोयाबीन पड़ी है। ये परसों नरसों में ही कटी हुई है, लेकिन फिर भी इसका भी ये हाल है, ये आप देख सकते हो। ये इस खेत में भी हमने कटवाना स्टार्ट करी थी और पानी आ गया था, तो वो भी अदविदा ही है पूरा। इधर भी ये खड़ी हुई है। मैं आज नॉर्मली खेत पर सिर्फ घूमने आया था, क्योंकि 2-3 दिन से पानी गिर रहा था, तो सोयाबीन को देखने आया था। लेकिन यहाँ पर मैंने जब ये सोयाबीन को देखा तो मेरा मूड पूरा ख़राब हो गया और मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाकर आप तक भी इसे पहुँचाया जाए, क्योंकि एक किसान का दर्द ना एक किसान ही समझ सकता है। तो देखते हैं आज किसान भाइयों के लिए कितने लोग लाइक करते हैं। और अगर आप भी एक किसान के बेटे हो तो कमेंट में जय जवान जय किसान रुकना नहीं चाहिए। ये है अपना खानदानी कुआं, पूरा टूट चुका है। ये अपने खानदानी कुएं में पानी पी लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। बस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।